दर्शकों, इस प्रयोग में एमसीबी को ओवर वोल्टेज देने के समय धारा नगण्य रहेगी, ओवर करंट देने के समय वोल्टेज नगण्य रहेंगे। ओवर वोल्टेज रेटेड से ज़्यादा पर प्रोटेक्शन देती है। इस प्रयोग को दिखाया जाना बेवकूफ़ों जैसा लगेगा, किंतु बहुत से व्यक्तियों से जब सुनते हैं कि एमसीबी सामान्य से अधिक वोल्टेज या करंट आने पर परिपथ को सुरक्षित रखती है, इस कारण प्रयोग अवलोकन के लिए प्रस्तुत है। इस प्रयोग में दो कंडीशंस होंगी। पहली, जब रेटेड से अधिक ओवर वोल्टेज एमसीबी पर लगाएंगे तब धारा का मान नगण्य रखेंगे। 20 एम्पियर की एमसीबी में से 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। दूसरी कंडीशन ये है, जब रेटेड से अधिक ओवर करंट एमसीबी में से प्रवाहित करेंगे तब वोल्टेज का मान नगण्य रखेंगे। 415 वोल्ट की एमसीबी पर 10 वोल्ट अप्लाई करेंगे। प्रयोग की दोनों कंडीशन के बाद समझा गया कि एमसीबी में केवल करंट को नापने के लिए सेंसर्स जैसे बाईमेटल व सोलेनॉइड लगे हैं, जबकि वोल्टेज को मापने का सेंसर नहीं लगा। जबकि सामान्य अवस्था में परिपथों में स्थिर लोड पर धारा भी स्थिर रहेगी, किंतु सोर्स से ओवर वोल्टेज आएंगे तो धारा बढ़ना स्वाभाविक है और ओवर करंट के कारण एमसीबी ट्रिप हो जाती है। वाक्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः सही वाक्य का उपयोग करने पर वाक्य प्रभावशाली हो जाएगा। अंत में करंट सेंसर डिवाइस दिखाई गई है। इज एमसीबी प्रोटेक्ट एट अबव रेटेड वोल्टेज? प्रश्नवाचक चिन्ह है। एमसीबी परिपथ में सामान्य से अधिक धारा जाने पर परिपथ को सुरक्षित रखती है, अर्थात प्रोटेक्शन देती है। यह तो सर्वविदित है, किंतु क्या वो वोल्टेज से भी सुरक्षा प्रदान करती है क्या? एक प्रयोग के माध्यम से देखते हैं और अपने मिथ को दूर करते हैं। उपकरण लगभग हमेशा विद्युत स्रोत से जुड़े रहते हैं। उन उपकरणों में धारा तभी प्रवाहित होती है जब उन उपकरण को ऑन करते हैं, अर्थात धारा लगभग नगण्य रहती है। अतः इस प्रयोग में भी हम धारा को नगण्य रखते हुए रेटेड वोल्टेज या ओवर रेटेड वोल्टेज एमसीबी पर लगाएंगे। सप्लाई सोर्स के लिए वेरिएक लेते हैं। वेरिएक की जो आउटपुट आएगी वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दे देंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो केसरी रंग के तार से आती डबल पोल की 20 एम्पियर की एमसीबी पर दे देंगे। एमसीबी से जो आउटपुट आई वह दोनों टर्मिनल वोल्ट मीटर पर दे देंगे। एनालॉग वोल्ट मीटर है ये, दूसरा डिजिटल वोल्ट मीटर है। इस परिपथ में जो वोल्टेज अप्लाई होंगे उनकी रीडिंग वोल्ट मीटर से पढ़ लेंगे और धारा नगण्य है, धारा केवल वही प्रवाहित हो रही है जो वोल्ट मीटर में जाएगी। रेटेड वोल्टेज 240 वोल्ट है। 100% 110% करेंगे तो 264 हो जाएंगे। 120% वोल्टेज देंगे तो 288 वोल्ट होंगे। इस तरह से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और इस कॉलम में देखेंगे कि एमसीबी ने सर्किट को प्रोटेक्ट किया या नहीं। उपकरणों को इस तरह से व्यवस्थित कर लिया गया है कि वो कैमरे में सब दिखाई दे। वेरिएक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एमसीबी के आउटपुट एनालॉग वोल्ट मीटर में और डिजिटल वोल्ट मीटर में जा रही है। रेटेड वोल्टेज देते हैं इसको 240 वोल्ट।
इसके पश्चात 110% वोल्टेज बढ़ा के 264 वोल्ट करते हैं। $268 वोल्ट। प्रोटेक्शन नहीं मिला, एमसीबी ऑन है। यदि एमसीबी ऑफ हो जाएगी, ऑफ करके बताता हूँ मैं, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बंद हो जाएगी दिखना। $288 वोल्ट पर जाते हैं 120%। 312 वोल्ट पे जाते हैं 130%। 336 वोल्ट पे जाते हैं 140% के लिए। 360 वोल्ट पे जाते हैं 150% के लिए। 384 वोल्ट तक जाते हैं 160% के लिए। 408 वोल्ट पे जाते हैं 170% के लिए। 408 वोल्ट है 170%। 432 वोल्ट पे जाते हैं 180%। 456 वोल्ट पे जाते हैं 190%। 480 वोल्ट पे आते हैं 200% वोल्ट। अभी 480 वोल्ट 200% वोल्टेज एमसीबी पर अप्लाई हो चुके हैं। एमसीबी ऑन है, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। 504 वोल्ट करते हैं 210% के लिए। %210 पे आ गए, ऑन रहने देते हैं। यदि किसी उपकरण को 210% वोल्टेज दे दिए जाएंगे तो वो उपकरण के खराब होने की पूरी संभावनाएं हैं। क्या एमसीबी ने अबव रेटेड वोल्टेज पर प्रोटेक्शन किया? यहाँ हम लिखेंगे नो। यहाँ भी नहीं करता, इस जगह भी नहीं कर रहा। 130% पे भी सुरक्षा नहीं मिली। यह निष्कर्ष निकलता है कि एमसीबी में से जब रेटेड करंट से जब ज़्यादा धारा जाएगी, ओवर करंट के दर पे निर्भर करता है कितनी दर से अधिक धारा गई, उसी अनुसार वो उतना समय लेके ट्रिप करेगी। अभी तक एमसीबी पर रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज लगा के देखा, धारा उस वक्त जो है प्रवाहित नहीं हो रही थी। केवल अबव वोल्टेज, रेटेड से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किए थे। एमसीबी से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। अब जो है वोल्टेज कम अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए वोल्टेज मात्र 8 वोल्ट एसी लगे हुए हैं। वोल्ट मीटर की ये लाल और नीली जो केबल है क्रोकोडाइल क्लिप से एमसीबी के टर्मिनल के अक्रॉस लगी हुई है। एमसीबी में जो धारा प्रवाहित होगी वो क्लैंप मीटर से यहाँ रीडिंग देख लेंगे। रीडिंग को पीक होल्ड में ले देते हैं। एमसीबी को ऑन करते हैं।
एमसीबी ने प्रोटेक्शन दे दिया, ट्रिप हो गई। और यहाँ पर होल्ड किया हुआ है करंट ने, होल्ड के बटन को रिलीज कर देते हैं। इस जगह पर अभी 8 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, एमसीबी ने प्रोटेक्शन दे दिया, अर्थात ट्रिप हो गई। अतः इस प्रयोग के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है थर्मल प्रोटेक्शन और मैग्नेटिक प्रोटेक्शन कैसे काम करता है यह देखते हैं। यहाँ पर ये जिस पे नंबर लिखे हुए हैं यह बाईमेटल की धातु है। इस बाईमेटल की धातु के साथ में यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है, ये हुक आप देख रहे हैं। ये जो ऑन ऑफ करने का लीवर है इसके साथ में यहाँ पर एक प्लास्टिक लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का रबड़ लगा हुआ है। यह हुक इस जगह लगेगा और यह हुक इस रबड़ को खींचेगा यदि बाईमेटल मुड़ेगी। मैग्नेटिक प्रोटेक्शन के समय यह सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में जो है प्लंजर है, जिसको मैं हाथ अंगूठे से दबाता हूँ तो ये आगे जाता है, सेल्फ रिटर्न है। यह मूविंग कॉन्टैक्ट है। ओवर वोल्टेज पर यदि करंट सामान्य जा रहा है तो एमसीबी प्रोटेक्शन नहीं देती, परंतु यदि ओवर करंट प्रवाहित होता है तो एमसीबी प्रोटेक्शन देती है।